Assalamualaikum student, in this lecture we will discuss about thermal efficiency of aluminum heater। इस लेक्चर में हम एलुमिनियम हीटर की थर्मल एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे और साथ ही सिलिकॉन हीटर की थर्मल एफिशिएंसी को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थर्मल एफिशिएंसी जो एलुमिनियम हीटर की डिस्कस करते हैं। थर्मल एफिशिएंसी जो हीटर्स की है वो रेशो होती है चेंज इन एवरेज टेम्परेचर इन वेवगाइड टू द चेंज इन इलेक्ट्रिकल पावर कंजप्शन इन हीटर। तो जो थर्मल एफिशिएंसी है वो रेशो होती है चेंज इन एवरेज टेम्परेचर इन वेवगाइड और चेंज इन पावर इन हीटर या पावर कंजप्शन इन हीटर। तो एवरेज जो टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो हीटर्स के अंदर बेसिकली जो एफिशिएंसी होती है वो आउटपुट ओवर इनपुट होती है। तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है वो चेंज इन टेम्परेचर है और हीटर्स को जो इनपुट हम दे रहे हैं वो पावर दे रहे हैं। तो आउटपुट ओवर इनपुट कि हम पावर देते हैं हीटर्स को, इलेक्ट्रिकल पावर, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर को चेंज करते हैं। तो इसकी वजह से जो एफिशिएंसी है वो चेंज इन टेम्परेचर ओवर पावर कंजप्शन आएगी। तो एवरेज जो टेम्परेचर एलुमिनियम हीटर जो है सिलिकॉन वेवगाइड के अंदर प्रोड्यूस करता है वो 380.91 केल्विन है और जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है एलुमिनियम हीटर और सिलिकॉन वेवगाइड के अंदर वो 229.79 केल्विन होता है। तो ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है कि 380 जो है वो टेम्परेचर होता है प्रोड्यूस उसके अंदर वेवगाइड के अंदर, और जो उनका हीटर का और वेवगाइड का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो इतना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट है और बहुत ज़्यादा हीट जो वो डिसिपेट होती है एलुमिनियम हीटर के अंदर और सिलिकॉन वेवगाइड के अंदर ड्यू टू सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमारे पास जो सिलिकॉन वेवगाइड होता है उसके दरमियान जो है वो लेयर होती है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, फिर यहाँ पे हमारा एलुमिनियम हीटर होता है। तो ये दरमियान में जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हीट जो वो डिसिपेट होती है। इट इज़ बिकॉज सिलिकॉन डाइऑक्साइड ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट का पुअर कंडक्टर है और इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो हाई टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है यहाँ पे आता है जिसकी वजह से थर्मल एफिशिएंसी जो है मेटल हीटर की वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे उनके दरमियान टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। टेम्परेचर जो है ग्रेडियंट ज़्यादा होने की वजह से थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी कि जो वो हीटर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है लेकिन सिलिकॉन वेवगाइड के अंदर वो बहुत कम टेम्परेचर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे देख सकते हैं हम जो उनका डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है कि जो एलुमिनियम हीटर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सिलिकॉन वेवगाइड का टेम्परेचर जो है उस हीटर की वजह से बहुत कम इंक्रीज़ होता है। तो इसकी वजह से वो किसकी वजह से होता है, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि ये पूरा कंडक्टर है और इस टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा होने की वजह से थर्मल एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी मेटल हीटर की। तो ये ग्राफ हमें 3.7 में दिखाया गया इलेक्ट्रिकल पावर कंजप्शन और मेटल हीटर की जो इलेक्ट्रिकल पावर कंजप्शन है और एवरेज टेम्परेचर चेंज है वेवगाइड के अंदर, उनके दरमियान ग्राफ है हमारे पास। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास हीटर पावर है जो हम दे रहे हैं इनपुट और ये टेम्परेचर चेंज जो आउटपुट हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे ये इस तरह से चेंज है और इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी इसके स्लोप से हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा टी ओवर पी, तो वो हमारे पास आती है 2.79 केल्विन पर मिली वाट कि 1 मिली वाट अगर पावर हम दें तो टेम्परेचर चेंज क्या आएगा 2.79 केल्विन। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो शो करता है सिमुलेटेड जो है रिज़ल्ट ऑफ एलुमिनियम हीटर के जो एवरेज टेम्परेचर है वेवगाइड के अंदर वो फंक्शन है हीटर पावर कंजप्शन का कि हीटर जो है जितनी पावर कंज्यूम करेगा उतना ही एवरेज टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो एज द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर जो हीटर के अंदर इंक्रीज़ होती है एवरेज टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज़ होता है वेवगाइड के अंदर। जो थर्मल एफिशिएंसी एलुमिनियम हीटर की वो 2.79 केल्विन है पर मिली वाट। जो हीटर जो कंज्यूम करता है वो लॉट ऑफ पावर कंज्यूम करता है लेकिन जो टेम्परेचर में इंक्रीज़ आता है वो लेस आता है। तो 1 मिली वाट के अंदर 2.79 केल्विन चेंज आता है जो कि बहुत कम चेंज है। और ये किसकी वजह से, ये कंप्लीट आइसोलेशन की वजह से मेटल हीटर की ऑक्साइड के साथ, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिलिकॉन वेवगाइड होता है और यहाँ पे जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होती है और यहाँ पे
सिलिकॉन वेवगाइड, और यहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे हमारे पास एलुमिनियम हीटर होता। तो ये हीटर जो है वो कम्प्लीटली जो है हर साइड पे जो है हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमने यहाँ पे प्लेस किया होता है, तो ये कंप्लीट आइसोलेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये सिलिकॉन वेवगाइड का टेम्परेचर बहुत कम चेंज कर पाता है। तो इस वजह से यहाँ पे हम कहते हैं कि ये जो हीटर है वो पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है, टेम्परेचर जो है वो कम इंक्रीज़ करता है। इसकी वजह से थर्मल एफिशिएंसी इसकी कम है और लॉट ऑफ पावर कंज्यूम करता है, लेस टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। और ये किसकी वजह से है? ऑक्साइड लेयर के साथ वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड होता है, और ये जो है डिक्रीज़ कर देती है थर्मल एफिशिएंसी को एलुमिनियम हीटर की। एलुमिनियम हीटर जो है वो लेकिन सराउंडेड होता है आइसोट्रोपिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, जिसकी वजह से हीट जो है वो होमोजीनियसली तमाम डायरेक्शन में जो है रेडिएट होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू हीटर पावर, कि हीटर को जितनी पावर दें उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना चेंज आएगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वेवगाइड हीट सिंक के अंदर वो 72.76 केल्विन था, और जो थर्मो ऑप्टिक कोफिशिएंट है वो सिलिकॉन का वो यूज़ होता है कंप्यूट करने के लिए चेंज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि हमने कितनी हीटर पावर दी और इसकी वजह से कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर उससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज निकाल सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज के लिए ये फार्मूला है dN/dt और दिस, और इसको थर्मो ऑप्टिक कोफिशिएंट कहते हैं सिलिकॉन का। dN जो है चेंज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सिलिकॉन वेवगाइड का, और dt जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है हीट सिंक और वेवगाइड के अंदर। और जो है अगर हमने जो है वो dN कैलकुलेट करना है टेम्परेचर चेंज की वजह से, तो हम dN को इस तरफ लिखेंगे और 1.86 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁴ और उसको इधर ले आएंगे 10⁻⁻⁴, उसको इस तरफ ला के dt को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह चेंज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देख सकते हैं, dt को इस तरफ ले आएंगे तो dN को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो dN जो है वो चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इट वाज फाउंड कि जो चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वेवगाइड के अंदर वो ये है, इस इक्वेशन को यूज़ करते 13.53 10⁻⁻3, और ये जो चेंज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में वो इंक्रीज़ कर देता है ऑपरेटिंग रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम, और इसकी वजह से जो है स्पेक्ट्रम है मूव करता है रेड शिफ्ट के अंदर। टोटल पावर कंजप्शन जो एलुमिनियम के अंदर वो 26.16 मिली वॉट है, और चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेवगाइड फॉर रेड शिफ्ट जो है वो हमारे पास ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम के लिए पर मिली वॉट हीटर पावर के लिए वो ये है कि 1 मिली वॉट पावर में 5.2 10⁻⁻⁴ जो है वो चेंज आता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज आता है। और जो इमेंस चेंज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर वो शो करता है कि मेटल हीटर जो है वो लॉन्ग रेंज ट्यूनर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन ये 26.16 मिली वॉट पावर यूज़ कर रहा है इतने चेंज के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के चेंज के लिए। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, तो ये हाई पावर कंजप्शन है मेटल हीटर का, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाती है। ये चेंज बहुत ज़्यादा लेके आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, लेकिन पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो एक तरफ इसका बेनिफिट है कि ये लॉन्ग रेंज के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू हाई पावर कंजप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मल एफिशिएंसी ऑफ सिलिकॉन हीटर। तो जो चेंज इन टेम्परेचर है वेवगाइड के अंदर पर मिली वॉट पावर कंज्यूम्ड बाय सिलिकॉन हीटर इज कॉल्ड थर्मल एफिशिएंसी। तो जो रेशो है डेल्टा टी और डेल्टा पी की सेम जैसे हमने ऊपर देखा वो एफिशिएंसी कहलाता है थर्मल एफिशिएंसी। और जो एवरेज टेम्परेचर है सिलिकॉन हीटर जो प्रोड्यूस करता है वो 330.34 केल्विन है वेवगाइड के अंदर। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर जो हीटर का है वो 347.3 के केल्विन था। तो इनके दोनों के दरमियान टेम्परेचर ग्रेडियंट देखें तो वो बहुत कम आ रहा है 16.96 केल्विन, और जो हमने एलुमिनियम हीटर के अंदर देखा तो वहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा आ रहा था। अब हीटर का हमारे पास जो है ये है टेम्परेचर, इसने जो वेवगाइड के अंदर टेम्परेचर प्रोड्यूस करवाया वो इतना करवाया, तो इसका मतलब है जितना इसका टेम्परेचर था उसने उसके क्लोज जो है वहाँ पे टेम्परेचर जो है वो प्रोड्यूस करवा दिया। इसका मतलब है यहाँ पे बहुत कम जो है वो लॉस हुआ है टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट बेसिकली हमें लॉस ही बताता है। तो ये जो लो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये दूसरे कंपोनेंट को हीट अप भी नहीं करेगा
और ये इंडिकेट करता है कि लो लॉस होगा हीट का स्ट्रक्चर के अंदर। और ये जो है सिलिकॉन स्लैब और थिन लेयर सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो सैंडविच होते हैं वेवगाइड और हीटर के दरमियान, ये जो है सिलिकॉन स्लैब और सिलिकॉन डाइऑक्साइड के सैंडविच होने की वजह से जो है वो इस तरह से कम लॉस आ रहे हैं और कम जो है टेम्परेचर ग्रेडियंट भी कम है। तो यहाँ पे जो हमारे पास बेसिकली जो होता है वो इस तरह से होता है। ये हीटर होता है, ये स्लैब होती है हमारे पास, ये ट्रेंच होती है, ये सिलिकॉन वेवगाइड है, ये उसकी स्लैब या ट्रेंच, और यहाँ पे हमारे पास हीटर होते हैं सिलिकॉन के। तो सिलिकॉन हीटर जो साइड्स पे होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ग्रेडियंट कम आता है। तो ये जो लो टेम्परेचर यहाँ पे जो है सिलिकॉन जो है वो गुड कंडक्टर है हीट का, और हाई वैल्यू है थर्मल कंडक्टिविटी की एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और ये लो टेम्परेचर जो ग्रेडियंट है ये इंक्रीज़ करता है थर्मल एफिशिएंसी ऑफ सिलिकॉन हीटर्स। और फिगर 3.10 जो है वो डिपिक्ट करती है रिजल्ट ऑफ एन डोप्ड हीटर्स। एन डोप्ड हीटर्स कौन से हैं? सिलिकॉन हीटर्स हैं। जो टोटल इलेक्ट्रिक पावर है वो कंबाइंड पावर कंजप्शन है दोनों हीटर्स की, दोनों साइड पे हम लगाते हैं। और जो सिमुलेशन रेंज है सिलिकॉन हीटर्स पावर की वो 6.41 मिली वॉट है और स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू एलुमिनियम हीटर। तो पावर कंजप्शन इसमें बहुत कम है, एलुमिनियम हीटर में इतनी थी 26, इसमें 6 है। तो सिलिकॉन हीटर जो है हाई रेजिस्टेंस है और लेस करंट जो है फ़्लो करता है थ्रू हीटर्स एट वोल्टेज 2.5 वोल्ट। जो एवरेज टेम्परेचर है वेवगाइड के अंदर वो इंक्रीज़ करता है टोटल पावर कंजप्शन को हीटर्स के अंदर राइज़ कर देता है। और थर्मल एफिशिएंसी सिलिकॉन हीटर्स की वो 3.47 केल्विन पर मिली वोट है। तो जैसे हम एवरेज टेम्परेचर जो है वेवगाइड का इंक्रीज़ होता है तो टोटल पावर कंजप्शन भी राइज़ होती है और इस तरह से थर्मल एफिशिएंसी। तो इसका हम ग्राफ में देख सकते हैं, ये हीट पावर है जो हम दे रहे हैं, ये आउटपुट हमें टेम्परेचर चेंज मिल रहा है और इसकी एफिशिएंसी 3.47 केल्विन और इसकी 2 पॉइंट समथिंग थी। तो इसकी एफिशिएंसी कम थी, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। जो हाई एफिशिएंसी है हीटर्स की वो स्टेबल करती है ऑपरेटिंग रेंज को, सिग्नल को, और रिड्यूस कर देती है या डिस्टोर्शन या फ्लक्चुएशन को। और सिमुलेशन रिजल्ट इंडिकेट करता है सिलिकॉन हीटर जो है लो पावर कंज्यूम करते हैं और हाई टेम्परेचर जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं वेवगाइड के अंदर, इस वजह से इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी डिपेंडेंस देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टेम्परेचर के ऊपर, हीटर पावर के ऊपर। तो एवरेज जो टेम्परेचर प्रोड्यूस है सिलिकॉन हीटर से वेवगाइड के अंदर वो ये है, और हीट सिंक टेम्परेचर जो है वो ये है, और टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वेवगाइड हीट सिंक के अंदर 22.19 केल्विन है। ये जो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर चेंज है, ये जो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर देता है, और ये थर्मो ऑप्टिक इफेक्ट कहलाता है कि हमारा हीटिंग इफेक्ट जो है वो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज कर रहा है। और इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवगाइड को, जो कि ये है बाय यूजिंग दिस। तो चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो इतना आ रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या बल्कि ऊपर हमें टेम्परेचर चेंज दिया हुआ है डेल्टा टी, तो ये यहाँ पे हम पुट करेंगे dN इज़ इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट 1.86 10⁻⁻⁴ और मल्टीप्लाई बाय 22.19 केल्विन। तो इस तरह से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज मिल जाएगा। और जो चेंज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम को रेड वेवलेंथ शिफ्ट की तरफ जो है मूव करवाता है। टोटल पावर कंज्यूम जो है एन डोप्ड हीटर्स में, एन डोप्ड हीटर जो सिलिकॉन हीटर्स हैं वो 6.41 मिली वॉट है, और चेंज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर हीटर पावर जो है वो 6.4 × 10⁻⁴ है। हाउएवर द चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है पर मिली वॉट पावर ऑफ सिलिकॉन हीटर्स इज़ हाई। तो चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिलिकॉन हीटर्स के लिए बहुत ज़्यादा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज जो है वो डिपेंड करता है हीटर पावर पे। और ये हीटर्स जो हैं वो लो पावर को कंज्यूम करते हैं स्टेबल करने के लिए स्पेक्ट्रम को, और लो पावर कंजप्शन जो है सिलिकॉन हीटर्स की उनकी थर्मल एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करती है और इनको अप्रोप्रिएट बनाती है स्टेबल करने के लिए ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम को। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि सिलिकॉन हीटर की थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा है, एल्युमिनियम हीटर्स की थर्मल एफिशिएंसी कम है। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।